जोहार दोस्तों, बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम भी स्वस्थ हैं और अभी है सुबह का समय। तो आप सभी को प्यार भरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो यहाँ पर जो है हम आ गए थे, क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं, सज्जन की सज्जवन बोलते हैं, वही सब्जी काटने के लिए सुबह सुबह उठने के बाद। तो हम लोगों का बिस्तर भी नहीं उठा था और हमारी छोटी सो रही थी, उसके पापा उठ गए थे, हम भी उठ गए थे और बाहर मैंने आग जला रखी थी दोस्तों। उसके बाद जो है अंदर इसको छुड़ाने में लगी थी, जिसको हम लोग बोलते हैं मुनगा डोड़ो। तो आप लोग के एक फ्रेंड्स हमें बताए थे कि सज्जवन या फिर सज्जन इस टाइप से बोले थे। तो उसी की सब्ज़ी आज मैं बनाने वाली हूँ। उस दिन मैं दाल के साथ दिखाई थी दोस्तों, आज मैं दूसरे टाइप से बनाकर दिखाऊंगी आप लोगों को, थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है दोस्तों, गांव का नज़ारा देखने को मिलेगा। जो भी काम काज होता है हमारे घर पे बस वही दिखाऊंगी, उसके अलावा तो कुछ दिखा नहीं पाती हूँ मैं। तो आप सभी ब्लॉग के लास्ट तक देखिए और इन्जॉय कीजिए पूरी। तो इसको अभी कट करके ना मैं उस दिन जैसा छुड़ाई थी वैसे ही छुड़ाऊंगी। और हमें ना ऐसे ही पसंद आते हैं, हमारे हस्बैंड जी को ऐसे ही पसंद है ज़्यादातर। इसको छील कर भी खाया करते हैं ना, बीच का काट करके पूरा लंबा, उसके बाद जो अंदर अंदर गूदा होता है उसी को निकाल करके बना करके खाते हैं, तब भी अच्छा लगता है। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा ना ऐसे ही लगता है, तो फिर हम ऐसे ही बना करके ज़्यादा खाते हैं। तो वैसे ही बना रहे थे। तो देखिए यहाँ पर पूरा उसका ऊपर का भाग वाला छिलका पूरा मैं निकाल ली थी और ले आई थी आलू, और आलू को भी कट कर रही हूँ। तो अंदर इसलिए थी क्योंकि उजाला ढंग से हुए नहीं थे बाहर, और आग जो है वो भी नहीं जला था। तो बाहर अभी ठंड लग रही थी दोस्तों, अभी 2-3 दिन हो गए हैं ठंड लग रहे हैं। बादल छाया था तब से, कहीं तरफ बारिश आई होगी शायद, उसी की वजह से ठंडी लगती है सुबह में काफ़ी ज़्यादा। अभी भी एकदम ऐसे लगता है जैसे दिसंबर का मौसम है, अभी तक गया नहीं है, इस टाइप से लगता है। तो फिर मैं बाहर नहीं बैठी थी, अंदर ही बैठ के काट करके पूरा कंप्लीट कर ली हूँ। ये देखिए दोनों को, और बहुत ही अच्छे लग रहे थे हमें तो। सज्जन की सज्जन बोलते हैं उसका, सब्जी कट करने के बाद, और खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं झाड़ू लगाने के लिए, और उधर जो है हमारा आग है बाहर ही जलाई हुई हूँ। तो वो पहले झाड़ू कर लेती हूँ, और हमें जंगल भी जाना था दोस्तों। तो फिर फटाफट से झाड़ू करने के बाद जो है देखते हैं खाना बना करके जाएंगे या फिर ऐसे ही जाएंगे, वो तो हमें भी नहीं पता। तो हस्बैंड जी बताएंगे, वो अभी उधर गए हुए थे। तो मैं जाने के लिए अपने लिए टंगिया और रस्सी सब निकाल कर वहाँ पर रखी हुई हूँ कि हमें जाने देंगे तो जाऊँगी, और नहीं जाने देंगे तो फिर खाना वगैरह बना करके जाएंगे, ऐसे करके। क्योंकि साथी लोग चल दिए और मुझे छोड़ दिए हैं। तो हस्बैंड जी आएंगे तो बताएंगे क्या करना है, तो फिर वही काम करूँगी दोस्तों। तो फिर यहाँ पर हमारा आंगन की झाड़ू लग गई है, और बड़ी आंगन की झाड़ू हमने पहले कर लिया था, और उधर वाला पानी लेने जाती हूँ, उधर वाला छोटी आंगन की भी झाड़ू मैंने लगा दिया था दोस्तों। तो फिर हस्बैंड जी बोल रहे हैं दोस्तों कि नहीं जाओ आज लकड़ी, तो फिर हमने नहीं गया, दोपहर के टाइम पे जाऊंगी ऐसे मैं सोची। फिर यहाँ पर लग गई थी चावल बनाने के लिए। तो चावल हमारा पक चुका है, और मैं जो सब्ज़ी कट करी थी उसी को बनाने जा रही हूँ। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, और कढ़ाई भी हमारा गर्म हो चुका है, और इसके लिए जो है एक प्याज ले ली हूँ, उसी को डालूँगी। तो प्याज उस बार नहीं था जब मैं बनाई थी ना एक बार और सब्ज़ी दाल के साथ, तो प्याज भी नहीं था, लहसुन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो फिर ऐसे ही बनाए हुए थे। तो इस बार ले करके आए थे प्याज, तो है घर पर, तो उसी प्याज को डाल दी हूँ, और उसके साथ में 2-3 हरी मिर्च डाल दे रही हूँ। बिना मिर्च के तो पसंद ही नहीं है सब्ज़ी, एकदम मीठा लगता है, अच्छा ही नहीं लगता है, इसलिए मिर्च डालना ज़रूरी है। तो फिर ब्राउन कलर हो चुका था दोस्तों, कुछ देर बाद हमारा जो प्याज और मिर्चा था वो, और हमने इसमें डाल दिया दोनों को, आलू और मुनगे की फल को, जो कि अच्छे से इसको भूनूंगी अभी मैं। और जब तक नहीं भुनाता ना तब तक अच्छा भी नहीं लगता है, जो सज्जन बोलते हैं वो वाला। जब तक ये अच्छे से फ्राई ना हो जाए थोड़ा टेस्टी नहीं आता है, बोला चाहिए उबाला उबाला हुआ जैसे लगता है। और अच्छे से अगर तेल से उबाला हुआ रहता है तो अच्छा लगता है।
तो फिर इसको अच्छे से मैं इसको चलाऊँगी, बोलना चाहिए 4 या 5 मिनट तक अच्छे से भूनूँगी। उसके बाद देखिए अच्छे से भुना चुका हमारा सब्ज़ी। अब इसमें जो है टमाटर छोटे छोटे पीस में काट रखी हूँ, इसी को डाल दे रही हूँ और इसके साथ इसको घुलने के लिए नमक दोस्तों। तो हमारे यहाँ गांव में बिल्कुल सिंपल तरीके से बना करके खाया करते हैं। आप लोग तो तरह तरह की मसाले हल्दी डाल करके खाया करते हैं दोस्तों। वैसे नसीब कहाँ हमारे घर पर गांव देहात में सब लोग सिंपल ही बना करके खाया करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो मतलब एकदम बोलना चाहिए तो वीआईपी टाइप से बना करके खाते होंगे। हम लोग का तो डेली यही खाना है दोस्तों, क्या कहें। काफ़ी लोग बोलते हैं फ्रेंड्स लोग कि आप थोड़ी सी अलग बनाइए, ये सब डालिए वो सब डालिए, इस टाइप से बोलते हैं। आदत नहीं हमें खा करके ना फिर तरह तरह का मसाला डालने का भी मन नहीं लगता। और वैसे तो आप लोगों को पता है कि बवासीर की वजह से पूरा मसालेदार खाना भी बंद हो गया है। काफ़ी ज़्यादा मिस करती हूँ मैं, मसाले के साथ थोड़ा टेस्टी अलग आता है ना। तो यहाँ पर हमारा जो है भुन चुका था। टमाटर डालने के बाद हमारा जो सब्ज़ी है वो टमाटर हल्दी दोनों भून चुके हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रहे थे जब पूरी तरह से भून गए थे तब। तो इसमें मैं हल्का सा पानी डाल दूंगी क्योंकि हमें थोड़ी रसा बनाना है दोस्तों। हल्का हल्का रसा रहता है, अच्छा लगता है। मतलब और सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं या फिर उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, हल्की हल्की रसा हो जाता है तब। तो ये देखिए दोस्तों फाइनली हमारा सब्ज़ी बन करके रेडी हो चुका है। तो ये देखिए हमारा सज्जन की सब्ज़ी बन गई है। ये देखिए काफ़ी टेस्टी बना हुआ है बिना मसाले की, सिर्फ हल्दी और टमाटर से। तो किसको किसको खानी है आ जाइए हमारे घर। उसके बाद दोस्तों आप लोगों से हम 1 घंटे बाद मिल रहे हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया था इसको करते करते, और इसको सब्ज़ी बनाने के बाद जो है ना मैं लिपाई करने में लग गई थी। तो वो लिपाई आप लोगों को दिखाऊं कि कहाँ पर करी थी मैं। तो ये देखिए मैं यहीं पर का लिपाई करी, उसको खाना सब्ज़ी बनाने के बाद जो है हमारा पिंडा और ज़मीन दोनों की लिपाई करी। तो इसकी ब्लॉग जो है सुनीता एसएस ऑफिशियल चैनल पर है। मैंने क्या चीज़ से लिपाई किया वो सब उसी ब्लॉग पर है, इस पर है नहीं। उसके बाद जो है इसको लिपाई करने के बाद मैं यहाँ पर आई हुई थी इस काम को करने के लिए। तो काफ़ी दिन हो गया था ना अरहर को तोड़े हुए, आप लोगों को तो दिखाई भी थी। और इसको ढक के रखे रखे काफ़ी दिन हो गए थे दोस्तों, और दाल खाने का भी मन हो रहा था। तो मैं सोची इसका आज मरम्मत करके ही छोड़ती हूँ। वैसे तो लकड़ी लेने के लिए एक टाइम से जाते हैं सब लोग, तो फिर उतना तक इसको ख़त्म कर दूँगी तो मैं जाऊँगी, ऐसा सोच करके मैं इसको करने में लग गई। इतनी धूप थी फिर भी से हमें धूप बिल्कुल नहीं लग रहे थे। और कई सारे लोग बोल रहे थे मेरे को देख करके कि इतनी धूप में तुम क्यों बैठ के कर रही हो, लेकिन मेरे को धूप ही नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था एकदम मस्त। और छाया में आती थी तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता था, इसीलिए मैं धूप में ही करके बैठ करके इतना सारा को पीटते पीटते ना बता रही हूँ मेरा हाथ जो है ना वो दर्द होने लगा था। लेकिन क्या करती दोस्तों, मेरे अलावा तो कोई है नहीं करने वाला, तो हमें ही करना पड़ेगा। दाल खाने के लिए भी देखिए कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। इसको पूरा कूटने के बाद ना 1 बजे के लगे 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 हमें, बता रही हूँ दोस्तों रियल चीज़ बताऊँगी, एकदम ना 4 बज गए थे इसको करते करते। और झाड़ू पोछा लगाते यहाँ का साफ़ सफाई करते मोड़ते जो ये 4 से अधिक हो गए थे। तो फिर ना मैं इसको हवा तो चल रहे थे लेकिन मैं उड़ा नहीं रही थी क्योंकि हमें आता नहीं उतने अच्छे से उड़ाने। तो उसके पापा जी आ गए थे अभी, तो मैं कह रही थी उनको कि उड़ा दीजिए, मैं थक गई हूँ पीटते पीटते। अब पता नहीं उड़ाते हैं भी नहीं, तो अभी अंदर गए हैं तो फिर देखते हैं उड़ाते हैं कि नहीं। और मेरा हाथ पैर पूरा गंदा हो गया था, तो मैं बोली कि पानी हमारे लिए भी चाहिए, प्यास लग रहा है धूप में बैठे बैठे। तो अंदर गए पानी लेने के लिए, और ख़ुद भी पीने के लिए घुसे थे, कहीं गए थे तो उधर से आने के बाद जो है उनको प्यास लगी थी शायद, तो इसीलिए वो भी चले गए थे। तो बोली दोस्तों करने के लिए, तो मना तो नहीं किए क्योंकि हवा चल रहा था, पंखी की ज़रूरत ही नहीं थी। और पंखी जो हमारे घर पर था वो तो हमने दुकान पर दे दिया है, ख़राब हो चुका है। तो फिर हवा जो कर रहा है उसी से उड़ा दे रहे थे। मतलब जो भूसा टाइप में निकला था ना, ज़्यादा वो पीटी थी तो गुंडा हो गया था, वो कम से कम उड़ कर के उधर चला जाएगा तो हमें सूप से करने में थोड़ा आसानी होगी।
इसीलिए मैं बोली थोड़ा सा उड़ा दीजिए, तो फिर मैं कर लूँगी, बाकी को फिर आप चले जाइएगा नहाने के लिए, ऐसे करके। तो उड़ाने में लगे हुए थे। ये देखिए कुछ इस टाइप से निकल रहा है अरहर का दाल। तो अभी दिखाऊंगी आप लोगों को पूरी करने के बाद कि कितना ज़्यादा निकला हुआ है। उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी हम लोगों के लिए हो जाएगा दोस्तों खाने के लिए। हाँ, कोई कोई जो आवेल कोई ठीक है हमारे ये कहा देखते हो दिन जो चोरी घाम में है ना भावत सारी के एकदम रह उसके बाद दोस्तों हम नहाने चले गए थे और नहा करके आ चुके हैं। हमारा बाल सूख चुका है। मैं धूप में बैठी थी थोड़ी देर, और हमारा जो कपड़ा है उधर देखिए मैं सुखा चुकी हूँ पूरा का पूरा। उधर सूख रहा है हमारा कपड़ा। अब जा रहे हैं बाल वगैरह बनाने के लिए। उसके बाद जो है फिर से कुछ काम करना है, तो सब करूँगी दोस्तों। तो आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आई है मेरे प्रिय साथी हो तो जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट्स और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय दोस्तों।